जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी इसके पीछे का कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख अगर पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 93 में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 93 में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरख भंडार है बताइए। कह रहा है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरख भंडार है बताइए, कौन सा राज्य में है? तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार जो है ना, पेरियार बांध पे बनाया गया है, मतलब पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध बोल रहा है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की जो है ना पेरियार परियोजना केरल राज्य में क्या है? तो स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थी? एम फतिमा बीबी। कौन थी? एम फतिमा बीबी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बोलेगा तो कौन है? एम फतिमा बीबी थी। और भारत के उच्चतम न्यायालय की वर्तमान न्यायाधीश बोलेगा तो भूषण रामकृष्ण मतलब गवई, मतलब BR गवई है, जुलाई 2025 से है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन थी? इंदु मल्होत्रा। याद रखिए पहली है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बोलेगा तो इंदु मल्होत्रा। और उच्च न्यायालय मतलब क्या है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ थी। और ऑक्सफोर्ड जाकर कानून की पढ़ाई करने वाला प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो कार्नेलिया सोराबाजी थी। और देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बोलेगा तो कौन है? अन्ना चांडी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था बताइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि मतलब यहाँ पे जो है ना ऑप्शन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, मतलब विकल्पों के आधार पर कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु होने के कारण उनके अधूरे कार्यों को इल्तुतमिश पूरा किया था। ठीक है, यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं है, इसलिए फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि तड़ी से कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर उसके मरम्मत और उसके ऊपर एक मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं, इसलिए क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब मनाते हैं? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 2 मई को मनाते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व परिवार दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो 15 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में। कहाँ है? तो माउंट आबू। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली पहाड़ी के माउंट आबू पर स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 में किया। कब किया गया था? 1784 में किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि नीति आयोग का गठन को जो है ना कब किया गया था बताइए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था?
तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका पहले नाम क्या था? तो योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1950 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना है? 243 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कौन करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और याद रखिएगा कि फतह सागर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और उम्मेद भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। बहुत सारा का जो शासक है ना, जो निर्माण करवाया था, उसके नाम पर ही जो है ना बहुत सारा का मिलता जुलता है। नेक्स्ट आइए, करा बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? बताइए, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहते हैं? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बताइए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और याद रखिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। करो मरो या हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये सब जो है नारा जो भी मतलब मिले आपको कहीं भी, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आप लोग के लिए जो है व्यवस्था कर दिया गया है। आपको जो है ना 60 नंबर और प्लस 40 नंबर और फुल प्रैक्टिस सेट, आप लोग लास्ट तक जो है ना क्लास में बने रहिएगा। आप लोग को जो है ना सारा प्रक्रिया आपको यहीं पर आपको सारा तैयारी पूरा करवाया जाएगा और बेहतरीन ढंग से जो है ना सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको लास्ट में बताएंगे कैसे क्या करना है। आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? बताइए। सबको पता है मिताली राज का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे? तो क्रिकेट से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। तो गुजरात राज्य क्या है? डांडिया रास नृत्य के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। और डांडिया गुजरात का एक क्या है? तो लोक नृत्य है और इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना द्वारा के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61.8% है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बताइए कौन था? करा निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और याद रखिए बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था और अमित्रघात का जो है ना अर्थ होता है शत्रु विनाशक होता है। नेक्स्ट है करा क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? बताइए, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेडन ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारतीय बैंकिंग संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, भारतीय बैंकिंग संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, कैश रिजर्व रेशियो है। क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। तो याद रखिए कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। नेक्स्ट है करा कि घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? बताइए, घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? राजस्थान से है। तो घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से है। नेक्स्ट है करा विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से। किससे? तो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार ने किस वर्ष एक नई आर्थिक नीति पेश की? बताइए, भारत सरकार ने किस वर्ष एक नई आर्थिक नीति पेश की है? बताइए, कब किया? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 1991 में किया। कब किया? 1991 में किया। तो भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति जो है ना पेश किया था।
और नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित होता है, जिसका उद्देश्य उद्यमिता उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक में आत्मसात जो है करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का जो है ना रूप देना होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 से क्या है तो 56 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी, बताइए। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1966 में जो है शुरू हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति वर्ष 1966 के आसपास शुरू हुई थी और भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम 1966 से 67 में पंजाब व हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्र में इसे व्यापक रूप से जो है ना अपनाया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, बताइए। इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का क्या है एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, बताइए। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिम क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए। तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है, बताइए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो 30 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन कौन सा भाग में? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद बोलेगा तो कितना से कितना है? तो 12 से 35 तक में जो है ना मौलिक अधिकारों के क्या है तो विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रोहतासगढ़ का किला स्थित है, जिसे राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास द्वारा बनवाया माना जाता है, बताइए। कह रहा बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रोहतासगढ़ का किला स्थित है, जिसे राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास द्वारा बनवाया माना जाता था, बताइए। मतलब माना जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा रोहतास। क्या होगा? तो रोहतास। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेपर मेसी कला जिसमें कागज़ की लुगदी से सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, बिहार में कहाँ लोकप्रिय है? कह रहा है पेपर मेसी कला जिसे कागज़ की लुगदी से सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, बिहार में कहाँ लोकप्रिय हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना और आसपास के क्षेत्र में क्या है तो लोकप्रिय है। तो पेपर मेसी कला जिसे कागज़ की लुगदी से सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, बिहार में पटना के आसपास क्षेत्रों में क्या है तो लोकप्रिय है। नेक्स्ट है ये कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्मारक क्या है? मैट्रियस मेमोरियल कहाँ स्थित है, बताइए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्मारक कहाँ स्थित है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी पटना विधानसभा के क्या है तो सामने स्थित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जैसे सिख गुरुओं की यात्रा से जुड़ा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसे सिख गुरुओं की यात्रा से जुड़ा हुआ, बताइए कौन सा स्थान है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना साहिब है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में प्रचलित झिझिया नृत्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार में प्रसिद्ध झिझिया नृत्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने और सूखे को दूर भगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से किन युग्म की एक एसआई इकाइयाँ हैं, बताइए। कह निम्नलिखित में से किन युग्म की एक एसआई इकाइयाँ बताइए किसकी है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किसका है तो कार्य और ऊर्जा का है। किसका है तो कार्य और ऊर्जा का है। तो याद रखिए कार्य और ऊर्जा युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ होती है और कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है तो जूल होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बताइए। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस में पाया जाता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्केलेरन कायमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्केलेरन कायमा में पाया जाता है। तो स्केलेरन कायमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और स्केलेरन कायमा ऊतक अस्थायी सरल ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक क्या है, बताइए। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है तो रुधिर है। क्या है तो रुधिर है। तो रुधिर क्या है तो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ जो है ना अवलंब भी देता है।
नेक्स्ट है करा कि मानव के अनिषेचित अंडे होते हैं क्या, कैसे होते हैं, मतलब किस प्रकार होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे जो होते हैं बताइए कैसे होते हैं। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक जो है ना एक्स क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, एक जो है एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो मानव के अनिषेचित अंडे में एक जो है एक्स क्रोमोजोम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये क्या है तो गलत है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्या है बिल्कुल सही है क्षार के बारे में। और इनका स्वाद कसैला होता है, ये भी क्या है सही है। और यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH+ आयन का निर्माण करता है, ये क्या है सही है। तो A, B और D सही है, लेकिन C क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है करा धातुओं में कौन सी चमकदार होती है, बताइए। धातुओं में कौन सी चमकदार होती है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन। क्या होता है आयोडीन, धातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। और आयोडीन क्या है, एक ठोस जो है ना धातु है। और आयोडीन जो है बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है करा कि में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी, बताइए। आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो गोल्ड है। क्या है तो गोल्ड है। नेक्स्ट है करा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क जो है ना बुक किसका एक संग्रह होता है, बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है वर्कशीट का होता है। किसका होता है वर्कशीट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण जो है ना क्या होगा। करा जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण पूछा है, त्वरण क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा तो शून्य होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा तो शून्य होगा। त्वरण के शून्य होने में वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर होता है और यह जो है एक समान वेग होता है। नेक्स्ट है ये करा कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, बताइए। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन होता है सिलिकॉन होता है। तो सौर पैनल में सिलिकॉन धातु क्या होती है प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है करा फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता, बताइए। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अलकराज जीता है। कौन जीता है, कार्लोस अलकराज जीता है। नेक्स्ट है करा कि 20 जून 2025 से भारत तथा और इंग्लैंड के बीच आयोजित टेस्ट श्रृंखला का नाम बदलकर क्या रखा गया है। करा 20 जून 2025 से भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित टेस्ट श्रृंखला का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। नेक्स्ट है करा कि RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। करा RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट बना है। कौन बना है, फ्लिपकार्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब मनाते हैं तो 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत को कौन सा मतलब कितने से कितने वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया है, बताइए। करा कि भारत को जो है ना कितने से कितने वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2025 से 28 तक चुना गया है। नेक्स्ट है करा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है करा कि 4 जून 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री डिक सूप ने इस्तीफा दे दिया, बताइए। करा 4 जून 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री डिक सूप ने इस्तीफा दे दिया, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन दिया, जर्मनी दिया है। कौन दिया, जर्मनी के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, सॉरी जर्मनी नहीं होगा, 1 मिनट, जर्मनी नहीं, नीदरलैंड कर लीजिए, नीदरलैंड होगा। तो याद रखिएगा ना कि 4 जून 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री डिक सूप ने बोल रहा इस्तीफा दे दिया, नीदरलैंड के हैं। तो याद रखिएगा कि 4 जून 2025 को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूप ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इन्होंने अपना इस्तीफा राज विलोम अलेक्जेंडर को औपचारिक रूप से सौंपा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है, बताइए। करा कि हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है, बताइए कौन सा है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, एनीवीडिया है। क्या है, तो एनीवीडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में अंग्रेजी के अतिरिक्त किस भाषा को लद्दाख आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, बताइए।
कह रहा है कि हाल ही में अंग्रेजी के अतिरिक्त किस भाषा को लद्दाख का आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, किसको मिला है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। क्या होगा, हिंदी, अभोटी और पुर्गी होगा, और क्या होगा, उर्दू होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि बिहार के किस जिला में काला हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिला में काला हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ किया जाएगा, बक्सर में किया जाएगा। तो बिहार के बक्सर जिला में काला हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट ये करें, 3 जून 2025 को IPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने किस टीम को हराकर जीता है बताइए। सबको पता है किसको हराया है, तो पंजाब किंग्स को हराया है। किसको हराया है, पंजाब किंग्स को हराया है। ठीक है। नेक्स्ट ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया बताइए। करा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तजाकिस्तान में किया गया। कहाँ किया गया, तजाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेसों पर जो है ना फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन हमले किए हैं बताइए। करा हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेसों पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन हमले किए हैं बताइए, कौन सा है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। तो हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेसों पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन हमले किए हैं। नेक्स्ट ये करा कि प्रदीप नरवाल ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से बताइए। प्रदीप नरवाल ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कबड्डी से। किस खेल से है, तो कबड्डी से है। चलिए आगे देखते हैं, मोटर अधिनियम और पाठ से क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 से कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक हॉर्न पर का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ होता है बताइए। कह रहा है एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक हॉर्न का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ होता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न बजाना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन के चेजिस नंबर या VIN का क्या महत्व है बताइए। वाहन के चेजिस नंबर या VIN का क्या मतलब महत्व है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह वाहन की एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो पंजीकरण और चोरी की पहचान में जो है ना मदद करती है। नेक्स्ट है करें, यदि आप किसी गोलंबर पर पहुंच रहे हैं तो आपको किसे रास्ता देनी चाहिए बताइए। करें यदि आप किसी गोलंबर पर पहुंच रहे हैं तो आपको किसे रास्ता देनी चाहिए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपके दाईं ओर से पहले से ही गोलंबर में मौजूद यातायात को देनी चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्या एक निजी वाहन सफ़ेद नंबर प्लेट का उपयोग टैक्सी के रूप में या भाड़े यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है क्या एक निजी वाहन सफ़ेद नंबर प्लेट का उपयोग टैक्सी के रूप में या भाड़े यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या है, तो अवैध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आधुनिक वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है बताइए। आधुनिक वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में क्या है, बदलने के लिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विंडशील्ड वाटर फ्यूल्ड का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। कह रहा है विंडशील्ड वाटर फ्यूल्ड का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विंडशील्ड को साफ करने और गंदगी कीड़े जो है आदि हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क पर बनी रबड़ स्ट्रिप्स जो कि उभरी हुई रेखाओं की एक श्रृंखला होती है, क्या उद्देश्य है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क पर बनी रंबल स्ट्रिप्स जो कि उभरी हुई रेखाओं की एक श्रृंखला होती है का क्या उद्देश्य है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवरों को कंपन और शोर के माध्यम से आए कि खतरे के लिए सचेत करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि आप किसी हिट एंड रन दुर्घटना के गवाह हैं तो आपकी तत्काल और सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप किसी हिट एंड रन दुर्घटना के गवाह है तो आपको तत्काल और सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घायल व्यक्ति की मदद करें और आपातकालीन सेवाओं 112 पर कॉल करें, यदि संभव हो तो वाहन का जो है नंबर नोट कर लें। ठीक है, ये सब काम जो है ना बिल्कुल करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करें, यदि आपके वाहन का कूलेंट स्तर बहुत कम है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा बताइए। करें यदि आपके वाहन का कूलेंट स्तर बहुत कम है तो इसका संभावित जो परिणाम होगा क्या होगा।
तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है। क्या होगा? वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो यदि आपके वाहन का कूलेंट स्तर बहुत कम है तो इसके सबसे संभावित जो है परिणाम यह होगा कि वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा, यदि सड़क के किनारे एक लगातार पीली रेखा खींची हो तो इसका क्या अर्थ होता है? करा, यदि सड़क के किनारे एक लगातार पीली रेखा खींची हो तो इसका अर्थ क्या है बताइए? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आप उस रेखा किनारे रुक या पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि सड़क के किनारे एक लगातार पीली रेखा खींची हो तो इसका अर्थ है कि आप उस रेखा किनारे या रुक या पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि रास्ता दीजिए गिव वे चिन्ह का आकार कैसा होता है? रास्ता दीजिए गिव वे चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है करा कि एक्सल और सीमा, एक्सल लोड लिमिट का चिन्ह समानता क्या दर्शाता है? एक्सल और सीमा का चिन्ह समानता क्या दर्शाता है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुल की भार वहन क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए समानता किस रंग की मार्किंग का प्रयोग किया जाता है? बताइए, करा कि सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए समानता किस रंग की मार्किंग का प्रयोग किया जाता है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सफ़ेद मार्किंग का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि प्रशिक्षु मतलब लर्नर लाइसेंस के लिए आयोजित टेस्ट में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं? बताइए, अगर प्रशिक्षु मतलब लर्नर लाइसेंस के लिए आयोजित टेस्ट में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं? बताइए, जो दिए होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा उनको पता होगा। बताइए कितने रहते हैं? तो 15 रहते हैं। कितने रहते हैं? तो 15 रहते हैं। तो प्रशिक्षु मतलब लर्नर लाइसेंस के आयोजित टेस्ट में 15 क्या रहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2015 के लिए सड़क सुरक्षा थीम विषय क्या थी? बताइए, करा वर्ष 2015 के लिए सड़क सुरक्षा की थीम मतलब विषय क्या थी? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा न केवल एक नारा बल्कि यह है जीवन की एक धारा है। नेक्स्ट है करा कि भारत 1949 में सड़क संकेतों पर अंतर्राष्ट्रीय करार पर किस शहर में हस्ताक्षर किए थे? बताइए, क्वेश्चन करा है कि भारत ने 1949 में सड़क संकेतों पर अंतर्राष्ट्रीय करार पर किस शहर में हस्ताक्षर किए थे? बताइए, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किए थे? जेनेवा में। कहाँ? तो जेनेवा में किए थे। ठीक है, जेनेवा याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि रक्षित संपार क्रॉसिंग क्या है? गार्डेड लेवल क्रॉसिंग के चिन्ह पर बनी लाल पट्टियाँ क्या दर्शाती है? रक्षित संपार क्रॉसिंग के चिन्ह पर बनी लाल पट्टियाँ क्या दर्शाती है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग की दूरी दर्शाती है। नेक्स्ट है करा कि पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करने के लिए आगाह किया जाता है? बताइए, करा पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करने के लिए आगाह किया जाता है? बताइए, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन रोककर या धीमा करके पैदल यात्रियों को रास्ता देने के लिए। नेक्स्ट है करा कि रात में वाहन पार्क करते समय कौन सी लाइट जलाकर रखनी चाहिए? बताइए, करा कि रात में वाहन पार्क करते समय कौन सी लाइट जलाकर रखनी चाहिए? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्किंग लाइट जो है जलाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि रात के समय, करा कि रात्रि के मतलब रात के समय सड़क मार्ग मतलब रोडवे पर वाहन क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए? बताइए, करा कि रात के समय सड़क मार्ग पर वाहन क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए? बताइए, क्या कारण है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आने वाले चालक को यह पता नहीं चल पाता है कि वाहन खड़ा है या चल रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कैम सॉफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, कैम सॉफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को ठीक समय पर खोलना और क्या है? तो बंद करना है। नेक्स्ट है करा कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे ओडोमीटर का क्या काम है? बताइए, करा गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे ओडोमीटर का क्या काम है? बताइए, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी द्वारा अब तक तय की गई दूरी को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है करा कि पुरानी कारों में इस्तेमाल होने वाले कार्बोरेटर का क्या कार्य था? बताइए, पुरानी कारों में इस्तेमाल होने वाले कार्बोरेटर का क्या कार्य था? बताइए, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दहन के लिए हवा और ईंधन का उचित मिश्रण तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि टायरों में हवा का दबाव अनुशंसित स्तर को कम होने पर गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बताइए, करा टायरों में हवा का दबाव अनुशंसित स्तर से कम होने पर गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, टायर के किनारे ज़्यादा घिसते हैं। टायर के किनारे ज़्यादा घिसते हैं और टायर ज़्यादा क्या है? गर्म होकर जो है ना फट सकता है। नेक्स्ट है करा कि एक ड्राइवर को हैजर्ड वार्निंग लाइट्स यानी चारों इंडिकेटर एक साथ कब जलाने चाहिए? बताइए, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब गाड़ी खराब होकर सड़क पर रुक गई हो या किसी आने वाले खतरे की चेतावनी देनी हो तब जो है ना आप जलाकर मतलब रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इंजन के पास मीठी या मतलब चाशनी जैसी गंध आए तो यह किस तरल पदार्थ के लीक होने का एक स्पष्ट संकेत है? बताइए,
अगर इंजन के पास मीठी मतलब चाशनी जैसे गंध आए तो यह किस तरल पदार्थ के लीक होने का एक स्पष्ट संकेत है, बताइए किसका है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलेंट मतलब एंटी फ्रीज का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि लंग रिंच या व्हील पाना किस विशेष कार्य के लिए उपयोग होता है, बताइए। लंग रिंच या व्हील पाना मतलब व्हील ब्रेस किस विशेष कार्य के लिए उपयोग होता है, बताइए किसके लिए होता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहिए को हब से जोड़ने वाले नट मतलब लग नट्स को खोलने और कसने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन क्रय करना शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। इंजन क्रय करना शब्द का क्या अर्थ है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाबी घुमाने पर स्टार्टर मोटर द्वारा इंजन को घुमाना ताकि वह स्टार्ट हो सके। तो याद रखिएगा कि इंजन क्रैक करना शब्द का अर्थ होता है चाबी घुमाने पर स्टार्ट मोटर द्वारा इंजन को घुमाना ताकि जो है ना स्टार्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे ये करा कि 4WD मतलब 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। 4WD मतलब 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, या बर्फीली कीड़ायुक्त या उबड़ खाबड़ सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन मतलब पकड़ और नियंत्रण प्रदान करने के लिए जो है ना इसका मुख्य लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें नए और स्वस्थ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल्ड ATF का रंग आमतौर पर कैसा होता है। करें नए और स्वस्थ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल्ड ATF का रंग आमतौर पर कैसा होता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला लाल या गुलाबी होता है। नेक्स्ट आइए करें इंजन में फ्लाई व्हील का क्या काम है, बताइए। इंजन में फ्लाई व्हील का क्या काम है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट की गति को स्थिर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि डिफरेंशियल फ्यूल का क्या काम है, बताइए। डिफरेंशियल फ्यूल का क्या काम है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल के गियर्स को चिकनाई देना। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल फ्यूल का काम डिफरेंशियल के गियर्स को चिकनाई देना है। नेक्स्ट आइए करा फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का उपयोग क्यों करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का उपयोग क्यों करते हैं। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्टर को में जमा कार्बन हटाने के लिए करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का उपयोग इंजेक्टर में जमा कार्बन हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ब्रेक रोटर या डिस्क का क्या कार्य है, बताइए। ब्रेक रोटर या डिस्क का क्या कार्य है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैड के लिए घर्षण सतह जो है ना प्रदान करना है। तो ब्रेक रोटर या डिस्क का कार्य ब्रेक पैड के लिए घर्षण सतह प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि थर्मोस्टेट हाउसिंग के अंदर क्या लगा होता है, बताइए। करा कि थर्मोस्टेट हाउसिंग के अंदर क्या लगा होता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन का जो है ना थर्मोस्टेट होता है, ठीक मतलब लगा होता है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट हाउसिंग के अंदर इंजन का थर्मोस्टेट क्या होता है, लगा होता है। तो थर्मोस्टेट हाउसिंग के अंदर क्या लगा होता है, तो इंजन का थर्मोस्टेट लगा होता है। नेक्स्ट ये करा कि IAC भी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व क्या नियंत्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि IAC भी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व क्या नियंत्रित करता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना एक्सीलेटर दिए इंजन की गति को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा कि IAC भी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व बिना एक्सीलेटर दिए इंजन की गति मतलब आइडल स्पीड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि जैक स्टैंड का मुख्य उपयोग क्या है, बताइए। जैक स्टैंड का मुख्य उपयोग क्या है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उठी हुई गाड़ी को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए। तो याद रखिएगा कि जैक स्टैंड का मुख्य उपयोग उठी हुई गाड़ी को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए जो है ना जैक स्टैंड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है करा कि व्हील स्टड क्या होता है। व्हील स्टड क्या होता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हब पर लगे बोल्ट जिन पर लग जो है नट कसते हैं। तो करा व्हील स्टड क्या होता है। तो व्हील स्टड हब जो है ना व्हील स्टड हब पर लगे बोल्ट होते हैं जिन पर क्या है तो लग जो है नट कसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि हीट सील्ड का क्या उद्देश्य है, बताइए। हीट सील्ड का क्या उद्देश्य है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्म पुर्जों से दूसरे भागों को गर्मी से बचाना होता है। तो कह रहा है हीट सील्ड का क्या उद्देश्य है। तो गर्म पुर्जों से दूसरे भागों को गर्मी से बचाना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि नॉक सेंसर क्या पता लगाता है, बताइए। नॉक सेंसर क्या पता लगाता है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इंजन में असमान कंपन या नॉकिंग को पता लगाता है। तो नॉक सेंसर इंजन में असमान कंपन या नॉकिंग का पता लगाता है। और इंजन नॉकिंग एक हानिकारक स्थिति है जब सिलेंडर में फ्यूल समय से पहले या अनियंत्रित तरीके से जलता है, जिससे एक खटखटाने से जिसकी आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का 11 रहा प्लेटफॉर्म का। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। और आपका कितना 100 में कितना मार्क्स आया सभी लोग अपना कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा।
और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। और आप लोग एक मिनट का समय लेंगे, आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये जो है ना आपका यहाँ तक देखिए क्वेश्चन करवा दिए, आगे देखिए इसी का जो है ना सारा डिस्कशन दिया रहता है। देखिए तो सारा डिस्कशन दिया रहता है, ये सारा PDF जो है ना आपको बताए थे, कल ही हम क्लास में पूछे भी थे कि आप लोग के लिए जो है ना ड्राइवर का एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट का। देखिए इतना जो है ना आपका कम से कम अगर 5 पेज में क्वेश्चन है, अगर 100 का तो 100 क्वेश्चन, तो उसमें अलावा जो है ना आपका 10 पेज सोच लीजिए उसमें डिस्कशन रहता है। मतलब टोटल एक सेट का अगर बात करें टोटल 15 पेज में रहता है। तो देखिए ये सारा डिटेल है, PDF है, आपको सारा जो है ना ग्रुप जो जब ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आपको सारा डिटेल के साथ आपको PDF मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा उसमें क्वेश्चन के साथ आपको PDF मिलेगा। देखिए यह बैच जो है ना स्टार्ट हो चुका है, एक ग्रुप आप देख लीजिए, इसमें हम आपको सारा देखिए क्लियर बता देते हैं, आप लोग कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा 1 मिनट समय लेकर के सुन लीजिए, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। इसमें देखिए आपको क्या करवाएंगे, आपको देखिए इसमें पेज बाय पेज आपको जो 40 नंबर जो पार्ट्स अधिनियम से क्वेश्चन आने वाला है, इस बुक से आपको जो है डेली होमवर्क देंगे। आप लोग डेली उसको पढ़िएगा। बाकी इसका हम क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबियत आप जान ही रहे हैं कि तबियत इधर 5 दिन से मेरा खराब है, बुखार लगा हुआ है। तो आपको जो है ना डेली हम होमवर्क देंगे आपको पढ़ने के लिए। डेली आप होमवर्क ग्रुप जब ज्वाइन कीजिए उसमें पढ़िएगा, उसके बाद आपको क्लास भी हम करवाएंगे यूट्यूब पे। और बाकी आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का और ये यूनिक पब्लिकेशन दोनों का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू, दोनों का प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो ये सब जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको फुल प्रैक्टिस सेट आपको 100 क्वेश्चन का मिलेगा। आप उसको बनाइएगा और फिर उस क्लास देखिएगा, या तो पहले क्लास भी देख लीजिएगा तो प्रैक्टिस सेट को जरूर बनाइएगा। उसके बाद जो है ना उसका डिस्कशन पूरा पढ़ लीजिएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक जो है ना जो पूरा सोल्यूशन दिया रहता है आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपको जितने भी प्रैक्टिस देखिए किरण का है तो किरण का भी आपको करवाएंगे ग्रुप में जुड़िएगा तो। और आपका देखिए ये जो है ना एक ये बुक है, मतलब मोटर व्हीकल का ही 40 प्रश्न का है, तो ये भी बुक आपको करवाएंगे। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों अगर बुक अच्छे से कर लीजिएगा ना तो आपका 40 नंबर जो है ना कोई नहीं रोक सकता, हम आपको गारंटी लेते हैं। आप सही जगह जो है ना क्लास कर रहे हैं। और बाकी रहा 60 नंबर का, बाकी 60 नंबर का रहा तो आप लोग को हम बता देते हैं कि नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है, टेस्ट ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें देखिए आज से जो है ना उसमें मतलब बिहार दवा का तो टेस्ट ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है। उसमें आज से 7500 एडिटोरिया का और 5000 दोनों का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप उस टेस्ट को दीजिएगा, आपका वहाँ से जो है ना आपका 60 नंबर क्लियर हो जाएगा। और देखिए आपका 60 नंबर क्लियर करने का तरीका देखिए बताते हैं आपको। देखिए 100 प्रैक्टिस सेट क्यूज वोट मिला हुआ बिहार दरोगा का, इसको जो है ना शुरू से हम रिवीजन करवा रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट अगर 100 मतलब सोचिए 100 प्रैक्टिस सेट है और 100 क्वेश्चन का है तो कितना हुआ, मतलब 10,000 क्वेश्चन। अगर 10,000 क्वेश्चन जो है ना पूरा आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मतलब ये तो पहले ही हम करवा चुके हैं लेकिन फिर से हम जो है रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप इस टेस्ट को दीजिएगा, आपका 60 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बाकी बहुत लोग बोलते हैं ना इसका PDF कहाँ मिलेगा, जो प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं ड्राइवर वाला, इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इसमें देखिए ये प्रैक्टिस सेट अभी ये प्रैक्टिस सेट आया, मतलब 3 प्रैक्टिस सेट फिलहाल अभी मतलब हम जो है ना ले आए हैं, ठीक है। और यही 3 प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए आपको खाली स्थान दिख रहा है, न्यू प्रैक्टिस सेट बुक, न्यू प्रैक्टिस सेट बुक, न्यू प्रैक्टिस सेट बुक। जो भी मार्केट में आगे प्रैक्टिस सेट हमें दिखेगा, जैसे भी एक अरिहंत का है तो अरिहंत का भी नहीं लाएं। अगर हम मार्केट में देखेंगे कि हाँ अच्छा प्रैक्टिस सेट है तो उसको भी आपको हम करवाएंगे ग्रुप में, ठीक है। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो ये दोनों जो है ना मतलब ऐड होगा। मतलब ये सब जो खाली आपको दिख रहा है ना, ये समय प्रैक्टिस सेट जो न्यू आएगा इसमें आपको ऐड होगा। तो इसमें लगभग आपको देखिए मतलब 40 नंबर के लिए क्या है, डेली टारगेट वाइज आपको होमवर्क करवाएंगे। और मार्केट का सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन से आपको सारा से जो है ना मतलब प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और प्रतिदिन आपको 1 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ज़्यादा होगा तो 2 भी प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिलेगा। और जो भी क्लास यूट्यूब पे चैनल पे करवाया गया है वो सारा जब ग्रुप में जुड़िएगा आपको सारा जो है ना PDF एक बार आपको हम सेंड कर देंगे, डिटेल के साथ सेंड कर देंगे। तो आप वहाँ से जो है उसको पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, फिर क्लास देखिएगा, आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। और देखिए 100 प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन PDF मिलेगा। और 100 प्लस इस ग्रुप में जो है लगभग हम बिहार जो पुलिस का ड्राइवर का है इसमें हम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। मतलब 100 से मतलब 150 हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। मतलब 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जब इस ग्रुप में जुड़िएगा। और यूट्यूब पे जितने भी क्लास आता है सभी का PDF आपको ड्राइवर का इस ग्रुप में आपको सारा मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी का बात करें तो 99 रुपये फ़ी है। आप इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 7549392490 पर पेमेंट करके आप इसी नंबर पर जो है ना व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट जैसे देखिए 11 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 8 जो है ना यूनिक का करवा चुके हैं। तो आपको दोनों का जो है ना टोटल प्रैक्टिस सेट आपको हम इस ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग उसको रिवीजन कीजिएगा, लगाइएगा, क्लास देखिएगा, आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएगा। और सोचिए अगर इस ग्रुप में अगर ज्वाइन करते तो आपका अगर 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं तो आपका जो है ना मतलब आपका कुछ छूटेगा ही नहीं, सारा आपको करवाया जाएगा। और जो आपको देखिए खाली जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस सारे में जो है ना आपका नया बुक जो प्रैक्टिस सेट का आएगा वो सारे इसमें ऐड होगा।
तो ये आप सोच लीजिए। बाकी दो आपका जो 40 नंबर का है, ये दोनों बुक से आपका होमवर्क करवाया जाएगा। आपको डेली पढ़ना है, डेली इसका क्लास आएगा, तो आप जो है ना क्लास उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी तो PDF आपको हम देंगे ही। आप PDF हम क्लास मतलब लेट लाएँ चाहे तो नहीं लाएँ, मतलब आपको जो है ना हम PDF ज़रूर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप उसको डेली पढ़िएगा, आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा, 1 घंटा मेहनत कीजिएगा, आराम से जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम प्रैक्टिस सेट में सारा करवा ही रहे, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बिल्कुल इसको ज्वाइन कीजिए। कल आपसे हम पूछे थे तो बहुत लोग का जो है ना मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था कि हाँ हम स्टार्ट कीजिए, हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत लोग क्या होता है उनके पास जो है ना बुक नहीं पहुँच पाता है, और बहुत लोग दूर रहते हैं, तो उनको क्या हुआ, ग्रुप में जब जुड़ जाएंगे तो आराम से एक जगह सारा PDF आपको कंटिन्यू जो है डेली वाइज आपको मिलते रहेगा। तो सभी लोग इस नंबर पे अगर कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करके आप इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सारा बैच का इन्फॉर्मेशन था। और क्लास के बारे में जो है ना अपना ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बाकी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।